आज हम लोग बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर ईयर है उसके अंदर हमारे पास कितना कैश आया और कितना कैश गया, उसको क्या बोलेंगे? कैश फ्लो बोलेंगे। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर उसको हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हिसाब से, एक आएगा फिनेंसिंग एक्टिविटी के हिसाब से, और एक आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के हिसाब से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसको बोलते हैं? तो जिसके अंदर क्या होगा कि तुम्हारा जो बिजनेस है, कि जो तुम्हारा डेली जो रूटीन है, तुम्हारा जो चीज़ का तुम बिजनेस वगैरह करते हो, उसके अंदर से कितना पैसा तुम्हारे पास आया और कितना पैसा गया, वो जाएगा सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि तुमने कोई भी असेट्स वगैरह खरीदी हो, जितनी भी टेंजिबल असेट्स हैगी ना, लाइक लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, व्हीकल्स वगैरह है, तो उससे कितना पैसा तेरे पास आया और कितना पैसा तेरे पास से गया, इन्वेस्टमेंट वगैरह जो तूने किया हुआ है, तो हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। और लास्ट में आता है फिनेंसिंग एक्टिविटी, जिसके अंदर जाता है लायबिलिटीज़ वगैरह जो है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ लाइक इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर्स है, लोन वगैरह है, बराबर है। और ये जो भी लोन वगैरह है उसका इंटरेस्ट है, डिबेंचर का इंटरेस्ट है, इक्विटी शेयर का डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है, तो इसका कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, वो सब चीज़ लिखेंगे का जो इन्वेस्ट, वो सब चीज़ लिखेंगे फिनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। डन। और जितना भी रूटीन का है वो सब जाएगा ऑपरेटिंग में। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले एक एक जो टॉपिक है उसके ऊपर जो सम से पहले वो कवर कर लेते हैं, फिर तीनों का साथ में कंबाइंड वाला हम लोग सम करेंगे। सही है। तो ये आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल टॉपिक को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं कि पहले हम लोग देख लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला देख लेते हैं। सही है। लाइक एग्जाम्पल नंबर 3 तुम लोग का दिया गया आएगा। तो देख एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर क्या दिया हुआ आएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग ने फिनेंसिंग। इसके अंदर दोनों चीज़ दिएगी, तो दोनों वाला हम लोग नहीं करते, पहले खाली इन्वेस्टिंग वाला हम लोग कवर कर लेते हैं, फिर फिनेंसिंग वाला कवर करेंगे, फिर ऑपरेटिंग वाला कवर करेंगे। सही है। तो एग्जाम्पल नंबर देख तेरे को 5 दिया आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। सही है। तो देख इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या दिया है, तेरे को मशीनर की वैल्यू दे दी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तेरे को दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है। सही है। उसके साथ साथ तेरे को क्या दिया है, तेरे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि एक मशीन है जिसकी कॉस्टिंग 25,000 रुपीज़ है, जिसको ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है 15,995 रुपीज़ है, उसको तुमने सोल्ड कितने में किया है, 12,500 रुपीज़ में सोल्ड किया है। सही है। अब एक सीधा सिंपल सा लॉजिक है, अगर तुम असेट को सेल करोगे तो असेट को सेल करोगे तो उससे तो क्या होगा, हमारे पास पैसा आएगा। सही है। तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1 है, वहाँ पे तेरे को बोला क्या गया है कि तूने जो भी मशीन है बराबर, वो कितने रुपए में तूने सोल्ड की है, तो तूने मशीन को तूने सोल्ड किया है 12,500 रुपीज़ में तूने सोल्ड किया है। तो तेरे पास आएंगे कितने रुपए, 12,500 रुपीज़ तेरे पास आएंगे ना, बराबर। तो देख हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, बराबर। हमारे पास पैसा आएगा तो हम वैल्यू को प्लस में लिखेंगे। देख लिखा 12,500 रुपीज़। सही है। अच्छा, और आगे क्या दिया है, सेकंड नंबर की एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एट अ लॉस ऑफ ₹1375। पर क्या करा हुआ है, 25% इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड कर दिया। तो देख हमारे पास इन्वेस्टमेंट था कितना, तो भाई हमारे पास इन्वेस्टमेंट था 25,500। तो कैल्सी का यूज़ करो, कैल्सी में करो 25,500। अच्छा, 25,500 का तेरा क्या था, इन्वेस्टमेंट था, बट वो इन्वेस्टमेंट में से 25% इन्वेस्टमेंट, तो ये 25,500 जो हमने किया उसके 25% निकल कितना आएगा 6,375।
मीन्स 6375 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट था। वो इन्वेस्टमेंट को हम लोग ने सोल्ड कैसे किया है, लॉस में सोल्ड किया है। लॉस में किया है तो ये 6375 जो तेरा आंसर आया उसमें से 1375 रुपीज़ लॉस के माइनस कर दें। अगर प्रॉफिट बोलते हैं हम प्लस करते हैं, यहाँ पे लॉस बोला है हम माइनस करेंगे। तो उसको बेचा कितने में होगा, 5000 रुपीज़ में बेचा होगा। अब हमने इन्वेस्टमेंट बेचा तो हमारे पास तो पैसा आएगा ना, पैसा आएगा तो हम इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, प्लस के अंदर हम लोग लिख देंगे। लिख दिया, सही है। अब एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बराबर है। अब देख कभी भी एनी टाइम तुम कभी भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का तुम फाइंड करो ना, तो ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर अपनों को देखना पड़ेगा कि असेट्स वगैरह उन्होंने परचेज की है कि नहीं की है की। ठीक है, तो उसके लिए देख तुम्हारा क्या करना हैगा, मैं एक चीज़ लिखवाता हूँ, तुम लोग लिख लो साइड पे कहाँ पे भी, बराबर। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या करना है, ओपनिंग लिखना है, ओपनिंग वैल्यू ऑफ असेट लेना है, उसमें से डेप्रीशिएशन माइनस करना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन नहीं है, ओनली डेप्रीशिएशन माइनस जो भी तूने सेल किया है ना उसकी कॉस्ट वैल्यू, उसको माइनस करना है। और माइनस करना है तेरे को क्लोजिंग की वैल्यू। ये लोगों का प्लस माइनस हम करेंगे, और अगर आंसर हम लोग का माइनस में आता है मतलब हमने परचेज किया है, और अगर आंसर प्लस में आता है मतलब हमने क्या किया हुआ है, सेल किया हुआ है। डन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को छोड़ के भी हम लोग को वर्किंग करना पड़ेगा। क्या करेंगे, ओपनिंग में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जो असेट हमने बेच दी उसकी कॉस्ट माइनस करेंगे, और क्लोजिंग माइनस करेंगे। अगर आंसर प्लस में आता है तो हमने सेल किया आएगा तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस में लिख देंगे, और अगर आंसर माइनस में आता है मतलब हमने परचेज किया है, परचेज किया आएगा मतलब हमारे पास से पैसा गया आएगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम माइनस में लिख देंगे। सही है, मीन्स माइनस आया तो माइनस में लिख देना है, प्लस आया तो प्लस में लिख देना है। डन, पता चला। तो देख हम लोग ये भी वर्किंग कर देंगे। तो देख सबसे पहले नंबर पे आता है मशीनरी, सही है। तो मशीनरी की वैल्यू है कितनी, 250। तो देख कैलसी के अंदर लिख 2,50,000। डन, लिखा 250। अच्छा, क्या माइनस करना है, डेप्रीशिएशन। बट यहाँ पे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन दिया है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन माइनस नहीं करेंगे हम, तो खाली डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे। सही है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन हम माइनस नहीं करेंगे। थर्ड नंबर हमारी क्या इन्फॉर्मेशन थी, सेल। वो भी क्या, कॉस्ट जितनी हो वो माइनस करनी है। तो देखो मशीन का हम लोग काउंट करेंगे, मशीन की कॉस्टिंग कितनी है, 25,000 रुपीज़ है। तो मशीन में से 25,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे हम लोग। मीन्स ओपनिंग जो तेरा था 2,50,000 रुपये, उसके अंदर से कॉस्टिंग के 25,000 रुपीज़ हम माइनस कर देंगे। तो आंसर आएगा कितना, 2,25,000 रुपये, 2,25,000 रुपीज़। सही है। अच्छा, उसके बाद क्या माइनस कर देते, तो उसके बाद हम क्लोजिंग माइनस करते हैं। तो मशीन का क्लोजिंग कितना है, तो मशीन का क्लोजिंग है 262500। तो आंसर कैसा आया, आंसर तेरा आया -37,500। माइनस आया मतलब तूने क्या किया होगा, परचेज किया होगा। देख लिख दिया यहाँ बजो, परचेज ऑफ मशीनरी -37,500। डन, पता चला, सही है। क्या किया, तो देख फिर से करेंगे, कैलसी के अंदर करते जाओ। ओपनिंग 2,50,000 रुपीज़ हम लोग लिख देंगे, उसके अंदर से डेप्रीशिएशन माइनस होगा, पर यहाँ पे डेप्रीशिएशन नहीं दिया है, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन दिया है, तो उसको हम लोग माइनस नहीं करेंगे। बराबर, क्या माइनस करेंगे, उसको छोड़ के हम माइनस करेंगे कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग कितना है, 25,000, उसको हम लोग माइनस कर देंगे। और क्या आएगा, क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग को हम माइनस कर देंगे। तो आंसर तेरा आ जाएगा कितना, -37,500। माइनस में आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परचेज बोलेंगे। देखे, डन। उसके बाद सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट का भी ऐसा करेंगे। बट इन्वेस्टमेंट जो है उसका ओपनिंग कितना है, 25,500 है, बराबर है।
उसमें से 25% तो हम लोग ने सोल्ड कर दिया है। तो 25,500 माइनस 25% जो हम लोग ने सोल्ड कर दिया तो बचेगा कितना 19,125। इन्वेस्टमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होता, वो माइनस नहीं करेंगे। कॉस्ट जो थी 25% वो हम लोग ने लेस कर दी। अब बचता क्या है क्लोजिंग। क्लोजिंग कितना है 21,000, तो क्लोजिंग का भी 21,000 रुपीज़ हम माइनस कर देंगे। तो आएगा कितना 1875। माइनस में आएगा, माइनस में आएगा मतलब हमने क्या किया होगा इन्वेस्टमेंट किया होगा। सही है। अगर प्लस में आता तो इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड किया होगा। बराबर। सब कुछ ख़त्म हो गया तो इससे तेरे क्या हो जाएगा, ये सब का प्लस माइनस कर दो तो तुम को क्या मिल जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मिल जाएगा। सही है। बराबर ही एग्जाम्पल नंबर 5 था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर। उसी तरीके से देख एग्जाम्पल नंबर 7 भी है, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही है। सही है। तो क्या करने का हम लोग, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या कोई असेट वगैरह बेची है। तो देख यहाँ पे बोला है कि हमने असेट कितने में बेची है। मशीन की कॉस्टिंग 20,000 थी, जिसको ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतना था। हमने उसको सोल्ड कितने में किया 10,000 में किया। अब हमने 10,000 में उसको सोल्ड किया तो हमारे पास पैसा कितना आएगा 10,000 रुपीज़ आएगा। हम 10,000 रुपीज़ लिख देंगे। सही है। अच्छा, ये इतनी इन्फॉर्मेशन दी थी। अब तो और क्या करेंगे, ऊपर की इन्फॉर्मेशन को ऊपर से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। क्या करते हैं हम लोग, ओपनिंग है। ओपनिंग कितना है बेटा 2 लाख रुपए, तो हम कैलसी में लगा देंगे 2 लाख। ओपनिंग के अंदर से हम क्या माइनस करते हैं, डेप्रीशिएशन करते हैं। यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन दिया है तो वो हम माइनस नहीं करेंगे। बराबर है। और क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट। तो यहाँ पे कॉस्ट कितना है 20,000 रुपीज़ कॉस्ट है, तो इसमें से हम 20,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा 1,80,000। और लास्ट में क्या माइनस करते हैं, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग है कितना 2,10,000, तो माइनस 2,10,000 करेंगे। तो हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आया 30,000 माइनस में। माइनस में आंसर आया तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, माइनस में 30,000 लिख देंगे। माइनस में आया इसका मतलब हम लोग ने क्या किया होगा, परचेज किया हुआ होगा। सही है। हमने सेल्स किया 10,000 का, हमने परचेज कितने का किया 30,000 का। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 20,000 रुपीज़ माइनस में आया। ये क्या हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आया। डन सर। बड़ी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम लोग करेंगे फिनांसिंग एक्टिविटी के ऊपर बात। इन्वेस्टिंग वाला हो गया, अब बात करेंगे हम लोग फिनांसिंग एक्टिविटी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, वो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फिनांसिंग एक्टिविटी दोनों के बारे में बोला है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का तो हम लोग को आता है, फिर भी एक बार हम लोग क्या कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इसके अंदर काउंट कर लेते तो तुम लोग का क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बोला हुआ है, ये फिनांसिंग एक्टिविटी मतलब क्या, जो लोन वगैरह है, जो डिबेंचर वगैरह है, जो शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस है, वो सब फिनांसिंग एक्टिविटी में जाएगा। बाकी जो असेट्स है कि ना वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। क्या बोला है, ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर कितने का था, 40,000 रुपये का फर्नीचर था। पर जिसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था, इतना था। उसको बेचा कितने में, उसको बेचा हमने 30,000 रुपीज़ प्रॉफिट में बेचा। यहाँ पे बोला नहीं कितने में बेचा, यहाँ बोला 30,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। अब 30,000 रुपये प्रॉफिट बोला तो उसको बेचा कितने में होगा, वो तो काउंट करना पड़ेगा ना। तो देख उसको कैसे काउंट करेंगे, तो कैलसी के अंदर काउंट करते जाना। 40,000 का फर्नीचर था, उसके अंदर डेप्रीशिएशन को माइनस कर देंगे 18030। इसका मतलब उसकी बुक वैल्यू कितनी थी 21,970 था, बुक वैल्यू इतना था। बराबर। और उसको हमने 30,000 प्रॉफिट में बेचा तो प्लस 30,000 कर दें। इसका मतलब उसको बेचा कितने में होगा, 51,970 में बेचा होगा। अब तुम बेचोगे तो तुम्हारे पास तो क्या होगा, पैसा आएगा ना। कितना पैसा आएगा 51,970। देख यहाँ बताया 51,970 बड़े कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इतने रुपए हमारे पास आएंगे। बराबर। अच्छा, अब यहाँ पे जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वहाँ पे फर्नीचर ही खाली दिया आएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन है। और फिनांसिंग एक्टिविटी के अंदर कैपिटल दिया है और 10%
लोन तेरे को दिया है। मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की एक ही इन्फॉर्मेशन दी और कुछ दिया नहीं है। तब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग का वर्किंग करेंगे। हम हमारे वर्किंग में करते क्या, ओपनिंग जो है 1 लाख रुपए कैलसी के अंदर करते जाओ। ओपनिंग के 1 लाख में से हम डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे, पर यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन दिया है तो माइनस नहीं करेंगे। बराबर। और क्या माइनस करते, कॉस्ट। बराबर, जो असेट तुमने बेची उसकी कॉस्टिंग, तो फर्नीचर बेचा उसकी कॉस्टिंग कितनी है 40,000, तो माइनस कर कैलसी में 40,000 रुपीज़। बराबर। अच्छा, उसके बाद क्या माइनस करते, जो क्लोजिंग होता है उसको माइनस करते, तो माइनस कर क्लोजिंग 1,80,000 रुपीज़। तेरा आंसर कितना आया, 1,20,000 रुपीज़ माइनस में आया। माइनस में आया, इसका मतलब तूने क्या किया होगा, परचेज किया होगा। देख 1,20,000 है। अच्छा, ये जो हम लोग ने कैलसी के अंदर जो वर्किंग करा ना, वो तुम्हारे क्या करने का, वर्किंग के अंदर बता देना। सही है। तो इसमें से 120 तेरा चला जाएगा तो आएगा कितना, 68030 माइनस में आएगा। क्या वो वैल्यू प्लस में, ये वैल्यू माइनस में, दोनों का प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा। ये अब गारंटी कि तुम्हारे को कोई डाउट नहीं होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर। डन। अब देख आगे क्या दिया, फिनेंसिंग एक्टिविटी। तो फिनेंसिंग एक्टिविटी में क्या दिया, कैपिटल दिया ने 10% लोन दिया। सही है। पहले कैपिटल बेटा थी कितने की, पहले कैपिटल थी 5 लाख की, अभी कैपिटल हो गई 7 लाख की। मतलब 2 लाख की तेरी कैपिटल बढ़ी। 2 लाख की कैपिटल तेरी बढ़ी ने, देख सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऑलवेज याद रख, लायबिलिटी बढ़ेगी ना तो पैसा आएगा। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी तो पैसा तेरे पास आएगा। और अगर तेरी लायबिलिटी कम हुई ना तो तेरे पास से पैसा जाएगा। पर उसका उम्दा होता है, असेट अगर बढ़ी, तूने असेट खरीदी तो तेरे पास से पैसा तो जाएगा ना। तो तूने असेट बेची तो तेरे पास पैसा आएगा। डन। तो देख हमारे बिजनेस के अंदर कैपिटल आई है, कैपिटल आई है मतलब हमारे पास पैसा आया है। कितने रुपए, 2 लाख रुपए हमारे पास आया। तो देख 2 लाख रुपए प्लस करे ले है 2 लाख। उसी तरीके से देख तूने लोन का पेमेंट करा, कितने रुपए लोन का पेमेंट करा, 2,70,000 रुपीज़ की पहले लोन थी, अभी लोन कितने की हो गई, 1,50,000 रुपीज़ की हो गई। मतलब तूने लोन का पेमेंट कितना करा, 1,20,000 रुपीज़ का तूने पेमेंट किया तो तेरे पास से तो पैसा जाएगा ना। पैसा जाएगा तो हम देख माइनस कर देंगे। डन। देख उसी तरीके से लोन है ना, उसका आगे देखे परसेंटेज लिखे ले, भले वो इंटरेस्ट उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए इन्फॉर्मेशन दी है कि लोन फ्रॉम बैंक वॉज रीपेड ऑन 30/9/2019। लोन तूने रीपेमेंट कब किएगी, 30/9/2019 के दिन किएगी। तो तेरे को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तेरी लोन थी इतने की, 2,70,000 रुपीज़ की लोन थी। वो लोन तो तूने रीपेमेंट कब किया, 30/9 को तूने पेमेंट किया। इसका मतलब कि 1/4 से लेके 30/9 तक, कि कब तक, 30/9 तक क्या था, पूरे 6 महीने की जो भी होगी लोन, उसके ऊपर 2,70,000 के ऊपर तेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि लोन तेरी 270 की थी। बराबर है। इसके बाद तूने क्या करा, 120 का तूने रीपेमेंट कर दिया। तो उसके बाद जितना बचेगा ना उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बचे कुचे मंथ का काउंट करेंगे। मतलब 1 अप्रैल से लेके 30/9 तक, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ हुए। तो 2,70,000 के ऊपर हम 6 महीने का काउंट करेंगे। इंटरेस्ट 10% के हिसाब से कर कैलसी में 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12। आंसर आया कितना, 13,500 रुपये इसका इंटरेस्ट आया। सही है। अब बचा कुचा जो है, बचा कुचा जो मंथ है उसके ऊपर इसके ऊपर काउंट करेंगे। तो 1,50,000 इंटू 10%। बराबर है। अच्छा, अब ये 30/9 तक का था, मतलब ये 6 महीने का काउंट कर। अब बचा कुचा कितना है, बचा कुचा 6 मंथ देगा। तो हम करेंगे क्या, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, 6 महीने का काउंट करेंगे। तो उसका कितना आएगा, 7,500 रुपीज़ आएगा। बराबर। अब 13,500 और 7,500 रुपीज़
दोनों का टोटल करेंगे तो इंटरेस्ट तेरा जाएगा कितना, 21,000 रुपीज़ तेरा इंटरेस्ट जाएगा। अब इंटरेस्ट तुम पे करोगे तो सीधी सिंपल सी बात है, तेरे पास से तो पैसा जाएगा ना, पैसा जाएगा तो हम क्या कर देंगे भाई, माइनस कर देंगे। देख 21,000 रुपीज़ माइनस किया, मीन्स फिनांसिंग एक्टिविटी से कितना रुपया आया तेरे पास, तो 2 लाख रुपए आया था और 1,20,000 और 21,000 चला गया, तो तेरे पास बचा कितना, 59,000 रुपीज़ बचा। इन्वेस्टिंग से इतना बचा, फिनांसिंग से इतना बचा। मैंने शॉर्ट में वर्किंग कर बताया तुम लोग को। अगर तुम्हारे को अकाउंट बना के वर्किंग करना हो तो एज और विज तुम अकाउंट बना के भी वर्किंग कर सकते हो। सही है। तो दो टाइप का तुम्हारा क्या हुआ, जो ऑपरेटिंग जो फिनांसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला था वो तेरा ओवर हो गया। अब फिनांसिंग और इन्वेस्टिंग को छोड़ के बाकी जितना भी है ना, सब ऑपरेटिंग में लिख देने का। सब कहाँ चला जाएगा, ऑपरेटिंग में चला जाएगा। तो देखो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं ऑपरेटिंग के लिए, बरे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सीधा ने सिंपल है, जो चीज़ फिनांसिंग में इन्वेस्टिंग में गई उसको छोड़ के जितना बचा ना वो सब कुछ क्या करना है, वो सब कुछ ऑपरेटिंग में ले लेना। बराबर। बट एक ऑपरेटिंग का तुम्हारे को कॉन्सेप्ट समझा दो। ये ऑपरेटिंग देख लो। ऑपरेटिंग में बेटा हम लोग को करने का क्या, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो क्लोजिंग है वो पहले यहाँ लिख देने का, उसमें से ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस माइनस कर देने का, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर तेरे को मिल जाए। सही है। उसके अंदर क्या होगा, तो देख जितनी भी तेरी कैसी है नॉन करंट असेट और नॉन करंट लायबिलिटी जो है, बराबर, नॉन करंट असेट और नॉन करंट लायबिलिटी जो है, जो तेरे इन्वेस्टिंग और फिनांसिंग में नहीं जाता, कहाँ नहीं जाता, इन्वेस्टिंग और फिनांसिंग में नहीं जाता, वो लोगों को हम लोग यहाँ ऊपर लिखेंगे। ये जितना भी तेरा करंट है ना, करंट असेट हो या करंट लायबिलिटी हो, वो सब तेरा जाएगा कहाँ बाजू, या नीचे के साइड पे लिखेंगे। चाहे बड़ी बराबर है। अब देख उसका कॉन्सेप्ट क्या आएगा, सीधा ने सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर लायबिलिटी बढ़े ने तो प्लस करने का, ने लायबिलिटी कम होवे ने तो माइनस करने का, ने असेट अगर बढ़े तो माइनस करने का, ने असेट अगर कम होवे तो प्लस करने का। सही है। सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। अगर लायबिलिटी बढ़ेगी, देवा बढ़ेगा, अपने कोई के पास से लोन वगैरह लेंगे तो लोन के पैसे हमारे पास आएंगे ने, पैसे आएंगे तो हम करेंगे क्या भाई, प्लस करेंगे ने लोन हम उसको दे देंगे तो हमारे पास से पैसे जाएंगे तो हम माइनस करेंगे। असेट के अंदर अगर असेट बढ़ेगी, तुम असेट खरीदोगे तो पैसा तेरे पास से जाएगा तो माइनस करेंगे ने, असेट अगर हम बेच डालेंगे तो असेट अपनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, असेट बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। सीधा सिंपल सा लॉजिक है। डन। सही है। स्टार्ट कर देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में। सबसे पहले क्या करने का, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है क्लोजिंग और ओपनिंग यहाँ बाजू लिख देने का। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस तेरे को दिया है 15,000 और 24,000 रुपये, क्लोजिंग है 24,000, ओपनिंग है का 15,000। तो हम क्या करेंगे, 24,000 में से 15,000 रुपये माइनस कर देंगे तो 9,000 रुपीज़ आंसर हमारा आ जाएगा। सही है। इसके बाद क्या करने का, एड लिख के 5-7 लाइन छोड़ देने की, लेस लिख के 3-4 लाइन छोड़ देने की, और लिखने का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल। या फिर नीचे ऐड करके 5-6 लाइन छोड़ने की, लेस करके 5-6 लाइन छोड़ने की, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें से टैक्स माइनस करने का, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिल जाएगा। सही है। तुम्हारे को कॉन्सेप्ट समझा दिया कि इसके ऊपर तुम क्या लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे। सही है। इसके ऊपर क्या करने का, नॉन करंट असेट और लायबिलिटी लिखने की, इसके नीचे करंट असेट और करंट लायबिलिटी लिखने की। सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बराबर। पूरे का कॉन्सेप्ट एक जाएगा। अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़े तो क्या करने का, अपने प्लस करने का, लायबिलिटी की वैल्यू कम हुए माइनस करने का, असेट की वैल्यू कम हुए तो प्लस करने का, असेट की वैल्यू बढ़े तो माइनस करने का। सही है। वही कॉन्सेप्ट अपने क्या करने का, याद रखने का। अब देख हम लोग करेंगे क्या, गुडविल। तो जो गुडविल है वो गुडविल तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी नहीं आता, फिनांसिंग एक्टिविटी में भी नहीं आता। तो गुडविल जाएगा का बाजू, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। अब देखिए दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। पहले था 57,500, ना समझ पड़े तो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करने का। क्लोजिंग है 45,000
ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है का 57,500, माइनस किया हम लोग ने, आंसर आया कितना, तो आंसर हमारा आया है माइनस में 12,500 रुपीज़ आया है। कितना आया है, 12,500 रुपीज़ माइनस में आया, मतलब असेट की वैल्यू तेरी क्या हुई है, कम हुई है। हमारा सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, असेट की वैल्यू कम होवे तो प्लस करने का, असेट की वैल्यू बढ़े तो माइनस करने का। लायबिलिटी में उमदा कॉन्सेप्ट, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़े तो प्लस, ने कम हुए तो माइनस। यहाँ पे गुडविल की वैल्यू क्या हुई, 12,500 कम हुई तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कहाँ प्लस करेंगे, तो भाई ये जो है उसके ऊपर करेंगे कि नीचे करेंगे, तो गुडविल है क्या, नॉन करंट असेट है, इसके लिए वो ऊपर के साइड पे देख लिखेंगे, लिखा हुआ है 12,500 रुपये। डन। उसके बाद क्या आता है, प्लांट एंड मशीनरी। अब ये प्लांट एंड मशीनरी है वो तो कहाँ चला जाता है, प्लांट एंड मशीनरी तो और तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाता है, तो उसको यहाँ पर जो हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। हाँ, वहाँ पे हम डेप्रीशिएशन नहीं लेते, सही है, तो डेप्रीशिएशन की एंट्री यहाँ पर जो हम लोग करेंगे। डन। अच्छा, इसके बाद आता है ये ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल जो है, मतलब ये नीचे का जितना भी है वो सब चीज़ क्या आएगी तेरी, नॉन करंट असेट आएगी। तो नॉन करंट असेट वो हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे की साइड पे हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसके नीचे की साइड पे लिखेंगे कि जो नॉन करंट है वो ऊपर जाएगी, करंट वाली सब चीज़ कहाँ जाएगी, यहाँ पे नीचे जाएगी ना। हमारा कॉन्सेप्ट सीधा ने सिंपल है, अगर असेट की वैल्यू तेरी बढ़ेगी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पर असेट की वैल्यू तेरी बढ़ेगी हम माइनस करेंगे, न लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी हम प्लस करेंगे। न अगर कम होगा तो यहाँ प्लस करेंगे, न कम होगा तो यहाँ माइनस करेंगे। सही है। देख क्या दिया है, डेटा रे बेटा 70,000 के थे, अभी 85,000 के हो गए, 15,000 के डेटर बढ़े, असेट की वैल्यू बढ़ी, हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डेटर वगैरह किस में जावे, करंट में जावे, तो 15,000 रुपये देख हम लोग ने करंट के अंदर क्या करा है भाई, असेट की वैल्यू बढ़ी है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देख माइनस करा 15,000। नेक्स्ट तेरा जाता है बिल्स रिसीवेबल। देख इसकी भी वैल्यू क्या हुई है, बड़ी है। बिल्स रिसीवेबल असेट है, 5500 वैल्यू बढ़ी तो अपने क्या करने का, माइनस करने का। देख 5500 माइनस करा। उसके बाद तेरा आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू क्या हुई, 500 रुपये कम हुई। असेट की वैल्यू कम हो तो प्लस करने का। देख 500 रुपये प्लस करा। उसके बाद तेरा जाता है कैश एंड बैंक। तो देख कैश एंड बैंक प्रीपेड हो गया। इन्वेंटरी कितना आएगा, 38,500 या 45,500 है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस 38,500 में से 54,500 गए, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 16,000 रुपये है। यहाँ पे तेरी इन्वेंटरी की वैल्यू क्या हुई, इन्वेंटरी की वैल्यू तेरी बढ़ी, असेट की वैल्यू तेरी बढ़े तो क्या करने का, माइनस करने का। देख 16,000 रुपये माइनस करे ले, बराबर। अच्छा, कैश एंड बैंक बैलेंस। तो कैश एंड बैंक बैलेंस ऑपरेटिंग में भी ना जावे, फिनांसिंग में भी ना जावे, इन्वेस्टिंग में भी ना जावे। ये कहाँ पे जाएगा, तो ये जाएगा सबसे लास्ट में। मतलब हम लोग ऑपरेटिंग का आंसर ले लेंगे, हम फिनांसिंग का आंसर ले लेंगे, हम इन्वेस्टिंग का आंसर ले लेंगे, फिर वो सब का प्लस करेंगे और उसके अंदर ओपनिंग केस को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्लोजिंग केस जितना आना चाहिए, तो वहाँ पे इसका यूज़ होगा, मतलब यहाँ का यूज़ नहीं होगा। जनरल रिजर्व, अभी जनरल रिजर्व वगैरह है, वहाँ से क्या होता है, तेरी लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। जनरल रिजर्व ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नॉन करंट के अंदर जावे, करंट लायबिलिटी तेरी नहीं हैगी। तो देख तेरी लायबिलिटी कितनी बड़ी, 5,000 रुपये लायबिलिटी बढ़ी। लायबिलिटी बढ़े तो प्लस करने का, नहीं नॉन करंट है मतलब यहाँ ऊपर लिखेंगे। देख यहाँ ऊपर लिखा है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 5,000 रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी हम यहाँ जो ऊपर लिख चुके हैं पहले से। अब आता है ट्रेड पेएबल। ये ट्रेड पेएबल की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किसकी है कि भाई करंट वाली है, तो करंट की सब चीज़ें तो यहाँ नीचे जाएगी, बराबर है। देख क्रेडिटर क्या हुआ है, क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ी है। क्रेडिटर 12,500 के थे, अभी हो गए 23,500 रुपये, मतलब 11,000 रुपये क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ी। क्रेडिटर मतलब क्या, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़े मतलब प्लस करने का। देख प्लस करा हुआ है, 11,000 रुपये है।
इसके बाद तेरा जाता है बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल तेरा है कितना, बिल्स पेएबल पहले था 10,000, अभी हो गया 8,000, 2,000 रुपये कम हुआ, लायबिलिटी की वैल्यू कम हुई, लायबिलिटी की वैल्यू कम हुई तो माइनस करने का। देख माइनस में 2,000 रुपये लिखे ले तेरे। उसके बाद तेरा जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहले 15 का था अभी हो गया 18 का, लायबिलिटी की वैल्यू 3,000 रुपये बढ़ी, बढ़े तो क्या करने का, प्लस करने का। देख 3,000 रुपये प्लस करा है। उसके बाद आता है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, ये ध्यान से सुनिए, वेरी मोस्ट टाइम पे। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन में क्या करने का, तो देख ओपनिंग कितना है 20,000 है, क्लोजिंग कितना है 25,000 है। यहाँ पे कुछ नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला नहीं है कि तुमने कितना टैक्स पे किया है, तो हम प्रिडिक्ट करेंगे कि हमने कितना पे करा है, 20,000 रुपीज़ पे कर दिया है। ओपनिंग है वो पे कर दिया है, सही है। ने क्लोजिंग है उसका प्रोविज़न रखना पड़ेगा, तो 25,000 जो है वो देख हम लोग यहाँ ऊपर प्रोविज़न में लिख देंगे। और ये जो 20,000 रुपीज़ जो ओपनिंग वाला है, नीचे कुछ भी नहीं बोला, अगर नीचे बोलते हैं 15,000 पे करा है, 10,000 पे करा है, 5,000 पे करा है, तो जितना पे करने करा हुआ बोलते हैं तो उतने की हम एंट्री कर दी। यहाँ पे कुछ बोला नहीं तो हम प्रिडिक्ट कर दे के पूरे के पूरे 20,000 रुपये पे करे, तो पूरे के पूरे 20,000 रुपये देखिए नीचे देख माइनस किया हुआ है टैक्स पेड करके। अगर 15 बोलते तो 15 माइनस करता, 10 बोलते 10 माइनस करता, 20 बोलते 20 माइनस करता, सही है। इसके बाद क्या बोला, अकर्ड इनकम, ये इनकम है, इनकम मतलब असेट्स है। बर अकर्ड इनकम, इनकम मिलने की बाकी है, असेट है, पहले थी 3,000 अभी हो गए 3500, 500 रुपये तेरी असेट बढ़ी, असेट बढ़े तो क्या करने का, माइनस करने का। देख 500 रुपये माइनस करा है। अच्छा इसके बाद क्या बोले, इनकम रिसीव इन एडवांस, एडवांस में पैसा मिल गया मतलब भी तेरी लायबिलिटी है। बराबर पहले था कितना 3,000 अभी हो गया कितना 3500, 500 रुपये क्या हुआ बढ़ा, लायबिलिटी 500 रुपये बढ़ी, लायबिलिटी बढ़े तो क्या करने का, प्लस करने का। देख 500 रुपये प्लस करा है, डन। पर अच्छा अब आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है बेटा, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन करना दिया, देयर वाज नो सेल्स और परचेज, कोई भी जात का सेल्स एंड परचेज नहीं है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, कोई भी जात का सेल्स एंड परचेज नहीं है। मतलब प्लांट एंड मशीनरी के बीच का जो डिफरेंस है वो तेरा होगा क्या, डेप्रीशिएशन होगा। तो देख ओपनिंग था तेरा कितना 40,000, अभी क्लोजिंग में वैल्यू है कितनी, क्लोजिंग में वैल्यू है 32,760। इसका मतलब 7240 क्या है, डेप्रीशिएशन है। हम प्लांट ने मशीनरी यहाँ नहीं लिखते अपन, उसका डेप्रीशिएशन तो ऑपरेटिंग के अंदर जाएगा। तो 7240 देख डेप्रीशिएशन जो है वो तेरा कहाँ जाएगा, देखे यहाँ बजो ऑलवेज डेप्रीशिएशन यहाँ ऊपर जाओ, नॉन करंट वाले जो है ना वहाँ बजू जाओ, डन। उसके साथ साथ देख क्या बोला हुआ है, इंटरिम डिविडेंड अपनों ने 25,000 रुपये पे करा है, तो 25,000 रुपये जो इंटरिम डिविडेंड है वो तेरा कहाँ बच जाएगा, दो जगह जाएगा इंटरिम डिविडेंड, ध्यान से सुनियो। इंटरिम डिविडेंड है, डिविडेंड जो है वो दो जगह पे जाएगा, डिविडेंड जाएगा ऑपरेटिंग के अंदर भी जाएगा और फिनांसिंग एक्टिविटी के अंदर भी जाएगा, बराबर है। तो क्या करने का, ऑपरेटिंग में प्लस करने का या फिनांसिंग में से माइनस करने का। तो 25,000 है का नहीं, ऑपरेटिंग के अंदर देख प्लस करा हुआ है। अगर फिनांसिंग का अपनों को ये क्वेश्चन में बोलते तो फिनांसिंग के अंदर से हम माइनस कर देते, डन। सब एडजस्टमेंट वगैरह जितना भी तेरे को था वो सब तेरा ओवर हो गयागा। अब तेरे करने का क्या थे, तो तेरा सॉल्यूशन है उसके अंदर सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस को सेटअप कर लेने का, सही है। ये लोग का प्लस कर देने का, ये दोनों का प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा बिफोर वर्किंग कैपिटल, फिनों का प्लस कर देने का, सही है। और ये जो माइनस वाले उनों का प्लस करके यहाँ माइनस कर देने का, इसमें से इसको माइनस कर ये वाली वैल्यू आएगी 20,000, ऑलरेडी हमारा टैक्स दे दिया है, सही है। तो ये वाली वैल्यू हमारे को मिल जाएगी। इसके बारे में था ये पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक ही वीडियो के अंदर ऑपरेटिंग भी पढ़ा, फिनांसिंग भी पढ़ा, इन्वेस्टिंग भी पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा पक्का हो गया। अब हम करेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो के अंदर तुम लोग को देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर तीनों तीन चीज़ तेरे को पूछी गई है, और क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर भी क्या है तीनों तीन चीज़ तेरी ऑपरेटिंग फिनांसिंग ने जो भी ऑपरेटिंग है फिनांसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछ ली है। बाकी हम लोग ने अभी कौन सा बेटा कवर करा, अभी हम लोग ने फर्स्ट नंबर कवर करा, थर्ड नंबर कवर करा हम लोग ने, 2 और 4 तो बाकी है, सही है। उसका 5th नंबर हम लोग ने कवर करा, 6 नंबर है वो अभी हम लोग ने करा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसका ही है
बराबर है। और हमने कौन सा कवर करा, 7 नंबर का करा। देख 6 नंबर ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला है, वो तुम लोग को क्या कहता हूँ फटाफट शॉर्ट के अंदर कवर करवा देता हूँ। हम लोग सबसे पहले करते क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस लिख देते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो देख ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे लिख दिया जाएगा, सही है। उसके बाद देखता है जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व का डिफरेंस जो भी वो नॉन करंट है, 12,500 रुपये जो है तेरी वैल्यू क्या होती है, बढ़ रही है कि, तो लायबिलिटी की वैल्यू बढ़े तो अपने क्या करने का, प्लस करने का। देख 12,500 प्लस किया आएगा। उसके बाद ये क्या बोला, प्रोविज़न फॉर अ डेप्रीशिएशन प्लान। डेप्रीशिएशन के दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेने का। पहले था 75,000 रुपये, अभी हो गया कितना है 87,500। डेप्रेशन 12,500 है। डेप्रेशन हमेशा हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं क्या, ऊपर के साइड पे। देखो ऊपर की साइड पे डेप्रेशन प्लस करा है, बराबर है। 12,500 इसका डेप्रीशिएशन है, ये दोनों के डिफरेंस 12,500 होगा। और नीचे भी देख यहाँ बाजू दिया आएगा, नीचे क्या दिया आएगा, 50,000 रुपये की कॉस्ट की प्लांट था, उसको तूने बेचा कितने में, और उसकी बुक वैल्यू इतनी थी, तूने बेचा इतने में। अच्छा इसका तो यूज़ हमारा कब होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होगा, जबकि यहाँ खाली अपने को ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा, तो ऑपरेटिंग में उसको लेंगे नहीं, सही है। खाली इन्वेस्टिंग के लिए अपनों को क्या चाहिए, डेप्रीशिएशन चाहिए। तो देख डेप्रीशिएशन मिलेगा कितना, 50,000 का है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है 40,950। तो 50,000 में से 40,950 माइनस करो, तो इसके ऊपर डेप्रीशिएशन कितना है 9050। और ऊपर का हमारा ये दोनों के बीच का डेप्रीशिएशन डिफरेंस कितना था, 12,500 रुपये था। मतलब टोटल तेरा डिप्रेशन हुआ कितना, इसका 12,500, इसका 9050, टोटल हुआ कितना 21,550 रुपये। डन, समझ पड़ी। उसके बाद आगे क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो करंट में जाएगा। तेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी तेरी क्या हुई, 5,000 रुपये कम हुई। लायबिलिटी कम हुए तो अपने क्या करने का, माइनस करने का। देख माइनस में 5,000 रुपये लिखे ले। नॉन करंट है का, करंट है का, इसका उसको क्या करना, नीचे हम लोग ने लिखा। नॉन करंट होता तो ऊपर की साइड लिखते हैं। उसके बाद आता है गुडविल, तो गुडविल भी नॉन करंट है। 25,000 रुपये गुडविल की वैल्यू तेरी क्या हुई है, कम हुई है। असेट कम हुई तो क्या करने का, प्लस करने का। देख गुडविल वहाँ ऊपर प्लस की हुई है कि। उसका था ट्रेड रिसीवेबल, वो जाता है तेरा करंट के अंदर। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस है 12,500। 12,500 था ट्रेड रिसीवेबल, मतलब असेट तेरी 12,500 कम हुई। असेट कम हुई मतलब पैसा आ गए, तो देख ऐड करा है 12,500 ट्रेड रिसीवेबल करके, सही है। अभी ये लोग काम क्या करेंगे, प्लस माइनस वगैरह कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन के अंदर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ साथ अगर तेरे को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी पूछते हैं ना, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हम लोग किस तरीके से काउंट करते हैं, देख सीधा ने सिंपल है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए सबसे पहले तो तेरे पास, तूने बेचा कितने में, 45,000 में, तो तेरे पास सबसे पहले तो 45,000 सोल्ड जो किया उसका आता। और ये जो इन्फॉर्मेशन है उन्हों का यूज़ करके हम लोग प्लस माइनस करके भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेते कि भाई कितना है। पर यहाँ पे देख ऊपर जो है, ऊपर तेरे को प्लांट ने मशीनरी की कोई वैल्यू नहीं थी। अगर प्लांट ने मशीनरी की यहाँ पे ऊपर कुछ तेरे को वैल्यू देते, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ओपनिंग के अंदर से ये जो कॉस्टिंग है उसको माइनस कर देते, और उसका जो भी क्लोजिंग होता उसको हम माइनस कर देते। अगर डेप्रिशन होता तो माइनस कर दे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिशन या प्रोविजन ऑफ डेप्रिशन माइनस नहीं होता, प्लस माइनस कर दे, आंसर माइनस में आता। तो हम क्या प्रेडिक्ट कर लेते, हमने परचेज किया है। और अगर आंसर प्लस में आता तो हम सेल्स कर देते। परचेज होता तो ब्रैकेट में माइनस में वैल्यू लिखते हैं, न सेल्स होता तो प्लस में वैल्यू लिखते हैं, दोनों का प्लस कर देता, हमारे को आंसर आ जाता। डन, साथ बड़ी। एग्जाम्पल नंबर 7 है किसके ऊपर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का था, वो भी हम लोग ने क्या किया, कवर किया। अभी एग्जाम्पल नंबर 8 है, वो प्रैक्टिस वाला है। वो प्रैक्टिस वाला तुम लोग काउंट करना, बट कब काउंट करना, जब मैं यूनिट क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 की भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। पहले ये वाली वीडियो देख लेना, फिर वो क्वेश्चन नंबर जो 2 और 4 वाली है वीडियो, वो एक बार देख लेना। उसका प्रैक्टिस का सम तुम लोग अपने हिसाब से तुम लोग सॉल्व करना, न उसका अगर कुछ डाउट हो तो फिर मेरे को पूछ देखना, सही है। ने प्रैक्टिस का जो सम्स है उसका भी सॉल्यूशन तुम लोग को मैं बता देता हूँ। तो उससे क्या हो कि जब तुम काउंट करो तो तुम लोग को आंसर वगैरह चेक करना हो तो तुम आंसर वगैरह चेक कर सकते हो, ठीक है। देखिए इसको मैं धीमे धीमे नीचे लेके जा रहा हूँ। तो जब तुम लोग को चेक करना होगा तब तुम क्या कर सकते हो, इसको चेक करके अपना आंसर वगैरह है वो वेरीफाई कर लेना।
डन। तो उससे क्या होगा, तुम्हारे को पता चलेगा कि तुम लोग का आंसर बरोबर आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। ये सब अकाउंट्स वगैरह तुम लोग को बनाने का, बाकी वर्किंग तुम लोग को मैंने जिस तरीके से शॉर्ट में बताया, प्लस माइनस करके उस तरीके से भी करोगे तो चलेगा। तो बट नीचे वर्किंग तुम लोग को बता देना है। डन।